नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा समानुपात, प्रपोर्शन। रेशियो के जस्ट बाद ही आपको पढ़ना होता है प्रपोर्शन यानी कि समानुपात, ठीक है ना। तो प्रपोर्शन से संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आपको आज हल करना है और आज आपकी ये क्लास बेसिक क्लास बनती है इसकी। तो बेसिक में हम समझेंगे कि प्रपोर्शन होता क्या है, मिक्स्ड प्रपोर्शन किसे कहते हैं यानी कि मिश्रित समानुपात किसे कहते हैं, फोर्थ प्रपोर्शन यानी कि चतुर्थ समानुपात, मध्यानुपाती किसे कहते हैं यानी कि मीन प्रपोर्शन किसे कहते हैं। इन सभी के बारे में चर्चा रहेगी जारी, लेकिन जानते हैं कि होता क्या है पहले, ठीक है ना। चलिए दोस्तों देखें, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है 4। अब देखिए, जब आप डबल बिंदु का प्रयोग करते हैं इस तरह से तो इसे कहते हैं रेशियो। ये किसका सिंबल है? रेशियो का, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका रेशियो, ठीक। और ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से, ये हो गया आपका प्रपोर्शन यानी कि समानुपात, ठीक। 6:18। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसको अगर आप खोलें तो अनुपात को आप 4/12 लिख सकते हैं और इस समानुपात का मतलब हुआ कि ये बराबर है, इक्वल है किसके? 6:18 के। भाई ये कैसे इक्वल है? ऐसे अगर शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम लाएं तो 4 से आप 12 को काटेंगे, कितना आएगा? 1/3। 6 से 18 को काटेंगे, कितना आएगा? 1/3। मतलब यह दोनों आपस में इक्वल थे। कौन? 4:12 और 6:18। ये हुई आपकी प्रपोर्शन की बात। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में जरूर आया होगा। अब आइए हम देर ना करते हुए आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है हमारा P:18। देखिए कैसे करना है आपको, बहुत ही आराम से करेंगे, आसानी से करेंगे हम। क्वेश्चन है ये आपके सामने, P:18 प्रपोर्शन 5:3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। कुछ नहीं करना है हमें, केवल रेशियो का मतलब मैंने आपको बता दिया, समानुपात का मतलब मैंने आपको बता दिया, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इस तरह से आप आसानी से निकाल लेंगे। 3 से आपका 18 कट जाएगा और P की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30। आंसर कितना आ गया दोस्तों? आपका 30। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। चलिए, इस चीज को आप समझ चुके हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए AB, BC, X, C²। देखिए x को घेरा गया है, मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। ये चारों क्या है? समानुपात में है, मतलब प्रपोर्शन में है। प्रपोर्शन है में है का मतलब क्या हो गया? AB रेशियो BC प्रपोर्शन X रेशियो C², ठीक। मतलब ये हुआ इसका कि इस तरह से है और आपको फाइंड करना है, x का मान फाइंड करना है, ठीक है ना दोस्तों। x का मान फाइंड करना है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको इसको बस लिख लेना है कि किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। b से b कैंसिल हो जाएगा, एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा आपका AC। x बराबर क्या आ जाएगा आपका? AC। ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितनी आसानी से लग रहे हैं सवाल ना, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से ये चैप्टर आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रपोर्शन क्रमशः 1, 27 और 81 हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ प्रपोर्शन मतलब देखिए फर्स्ट रेशियो सेकंड, ठीक, समानुपात, समानुपात में है किसके? थर्ड रेशियो फोर्थ। ये कह रहा था आपसे सवाल, ठीक, कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ एक प्रपोर्शन में है और इनका मान क्रमशः क्या है? 1, 27 और 81। 1, 27 और 81, तो तीसरे का मान आपसे पूछा था, ठीक है। इस सवाल को आपको निकालना था, कुछ विशेष नहीं करना था दोस्तों, केवल करना यह था कि 1/, देखिए 27 फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू, ठीक। अब देखिए थर्ड की वैल्यू नहीं दी है, x मान लीजिए, फोर्थ की वैल्यू दी है 81, ठीक। 27 दिया 81, x की वैल्यू आ गई आपकी 3, यानी कि थर्ड प्रपोर्शन आपका कितना आ गया है? 3 आ गया है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इस सवाल को देख लीजिए आप। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल लिखा है 7, 11 और 14 का फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन, ठीक, यानी कि फोर्थ प्रपोर्शन को आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों चतुर्थानुपाती। क्या कहते हैं? चतुर्थानुपाती, ठीक। अब ये होता क्या है, ध्यान से देखिए। A रेशियो B, ठीक, प्रपोर्शन C रेशियो X।
A रेशियो B प्रपोर्शन C रेशियो X। ठीक, और यही आपसे पूछा है फोर्थ प्रपोर्शन, यही जो X है यही होता है फोर्थ प्रपोर्शन। तो आप इसको किस तरह से ले सकते हैं, A बटे B बराबर C बटे X। यहाँ से X बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे X बराबर हो जाएगा आपका B गुणे C बटे A। ये हो गया आपका फोर्थ प्रपोर्शन का फॉर्मूला। चाहे तो आप फॉर्मूले से करिए, चाहे तो आप फॉर्मूला ना याद करिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन सामने है, लिखा है 7, 11, 14 का फोर्थ प्रपोर्शन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आप चाहे तो फॉर्मूला बना लीजिए, चाहे तो आप सीधे लिखिए 7, 11 और 14 का फोर्थ प्रपोर्शन ज्ञात कीजिए। इस तरह से आप लिखेंगे 7 बटे 11 बराबर 14 बटे x। 7 से कटा, ठीक, इतना हो गया, x बराबर आपका आ गया 22। आपका आंसर क्या आ गया, 22। ठीक है ना दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आप इस सवाल को समझ रहे होंगे। ठीक है, और चाहे तो आप फॉर्मूले में सीधे सीधे वैल्यू रख लीजिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो b इंटू सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 गुणे 14। देखिए 11 गुणे 14 बटे 7, 7 दूना 22 और 11 दूना 7 दूना 14 और 11 दूना 22। आपका तब भी आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से चाहे तो आप कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ये 3 रेशियो 6, 6 रेशियो 6, अच्छा पॉइंट में 6.9, 11.4 का फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड करिए। इसका भी आपको फोर्थ प्रपोर्शन ही फाइंड करना है। इसको भी आप लोग आसानी से लगा सकते हैं, कुछ विशेष नहीं करना है। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, BC अपॉन A। सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, आंसर कैलकुलेट करिए। तो ये सवाल आप करिएगा और आंसर को कमेंट बॉक्स पे भेजिएगा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.8, 0.2 का थर्ड प्रपोर्शन। अब देखिए थर्ड प्रपोर्शन का मतलब होता है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं TP, यानी कि थर्ड प्रपोर्शन। इसको आप हिंदी में कहते हैं तृतीयानुपाती। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको आप तृतीयानुपाती। ठीक है ना, अब तृतीयानुपाती का मतलब क्या होता है, तृतीयानुपाती का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये बात आप बताइए। ठीक है ना, मैंने आपको वहां पर क्या बताया, x इज इक्वल टू BC अपॉन A, ये होता है फोर्थ प्रपोर्शन। और तृतीयानुपाती क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिए, देखिए A रेशियो B प्रपोर्शन B रेशियो X, इस तरह से होता है आपका तृतीयानुपाती। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, A अपॉन B इक्वल टू B अपॉन X। यहां से आ जाएगा आपका x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई B स्क्वायर अपॉन 8। ये हो गया आपका थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला दोस्तों, बात समझे। अब देखिए थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है। अब B स्क्वायर अपॉन A आप वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। आपका यहाँ पर B क्या है, 0.2। B क्या है दोस्तों, 0.2। तो 0.2 इंटू 0.2 अपॉन 0.8। ठीक, एक से एक पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू 0.2 अपॉन 8। ठीक, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 4 हो जाएगा और आपका हो जाएगा 2 अपॉन 40। ये हो गया आपका x की वैल्यू। क्लियर हो रही बात, ये हो गई आपकी x की वैल्यू। और यहाँ से आप इसको और शॉर्टेस्ट फॉर्म में रख सकते हैं, 1/20। और करना चाहें, अगर पॉइंट में निकालना चाहें तो आपका आएगा 0.05 आंसर। ठीक, बात समझे। तो ये हो गया आपका थर्ड प्रपोर्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 18x और 72 समानुपात में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो x है ये बीच में है, ये जो x है ये बीच में है। इसका कहने का मतलब है कि इन तीनों का आपको मीन प्रपोर्शन यानी कि मध्यानुपात ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, मध्यानुपात। इस तरह से क्वेश्चन दे रखा हो तो आप जान लीजिए तुरंत कि मध्यानुपात की बात कर रहा है। अब मध्यानुपात होता क्या है, अब बात ये आई कि मध्यानुपात होता क्या है। बहुत ध्यान से देखेंगे आप, देखिए A B X, हमें इसके मध्यानुपात की बात करनी है। ठीक है, तो आप इसको देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, A रेशियो X प्रपोर्शन X रेशियो B। ठीक, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, A अपॉन X इज इक्वल टू X अपॉन B। यहां से आपका आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू AB और x इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट AB।
ठीक, ये हो गया आपका मध्यानुपात का सूत्र। इस सूत्र को आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है, इस सूत्र को आप याद रखेंगे। चलिए अब हम निकालते हैं 18x और 72 का प्रपोर्शन और x का मान। तो सीधे सीधे आप फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए 18 गुणे 72 का अंडर रूट। सीधे सीधे आप यहाँ से आप इसका अंडर रूट निकालिए और आंसर कैलकुलेट करके सामने ले आइए। इतनी बात क्लियर हो रही है। अगर हम इसका आंसर निकालना चाहें तो इसका आंसर देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए, 18 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौके 72, ये हो जाएगा आपका 18 गुणे 4। इस तरह से लिख सकते हैं आप। अब देखिए 2 का पेयर 18 का बन गया, 18 और 4 2, जितना बाहर आ जाएगा हो जाएगा 36। ठीक, आंसर क्या आ गया, 36। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है, 16 और 25 का मध्यानुपात ज्ञात करिए। अब मान लीजिए आपको मध्यानुपात का फॉर्मूला नहीं याद है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी आपको नहीं याद है, कोई बात नहीं, तब भी हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, 16, ठीक, मध्यानुपात कहाँ होता है, बीच में होता है, जाहिर सी बात है, तो x और 25, ठीक है ना। अब हमें इसी में x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना है, 16 बटे x, एक बार x को इससे भाग करिए और फिर x बटे 25, इस तरह से करिए। आपका x स्क्वायर बराबर देखिए क्या बनेगा, 16 गुणे 25 और आपका x बराबर आ जाएगा आपका 4 पंजे 20। ठीक, बात समझे। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, चाहे आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सीधे निकालिए, चाहे आप इस तरह से अगर फॉर्मूला बाई चांस भूल गया हो, नहीं याद है, तब भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला सवाल देखिए, मिक्स्ड प्रपोर्शन का है अगला सवाल। मिक्स्ड प्रपोर्शन होता क्या है, कुछ नहीं होता है, इसको मिश्र समानुपात कहते हैं, कुछ विशेष नहीं करना है इसमें आपको। सवाल देखिए क्या है, A रेशियो B 1:2, ठीक, B रेशियो C 2:3, ठीक, C रेशियो D क्या है 6:5, ठीक है। तो कह रहे हैं ये कि A रेशियो D का मान बताइए, A रेशियो D का मान बताइए। अब देखिए दोस्तों ध्यान से बहुत दोस्तों, देखिए डायगोनल यानी कि विकर्ण रूप में क्या कट रहा है, B से B, C से C कट रहा है ना, तभी तो देखिए आपका कट जाएगा तो क्या बचेगा, A रेशियो D बच जाएगा आपका। B कट गया, C कट गया, क्या बच गया, A रेशियो D। उसी तरह से आपको यहाँ भी काटना है, 2 से 2 को काटा हमने, B से B को काटा, ठीक। अब देखिए जो कट रहा है 3 दूना 6, ठीक, बात समझे ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A के नीचे क्या बचा, 2, कैसे, जो 2 बचा है उसका ऊपर यानी कि A से मल्टीप्लाई करवाइए, ठीक। अब यहाँ पे 2 होता 4 होता हम मल्टीप्लाई करवाते, ठीक। यहाँ पे 1 था तो भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना आएगा, 2 एकम 2, ठीक। और ये केवल 5 अकेले बचा है, इसको आप कहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, कहीं नहीं, तो ये हो गया आपका 2:5, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर, ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। देख लीजिए दोस्तों एक बार इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, आता है एग्जाम में। चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल अपना, थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है। सवाल है 8 और 20 के बीच तृतीयानुपात, 8 और 20 का तृतीयानुपाती ज्ञात करिए। पहले आपको क्या करना है, 8 और 20 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, 8 और 20, A और B का तृतीयानुपाती मैंने आपको बताया था, A/B, B/X बताया था ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, B²/A, मैंने ये बताया था आपको कि x बराबर क्या हो जाएगा आपका B²/A, यही तो है तृतीयानुपाती। तो B² कहाँ क्या है हमारा, 20, B क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर 400/8, आपका आ गया ये 50, 8 × 40, x की वैल्यू 50, मतलब कि ये आ गया आपका 8 और 20 का तृतीयानुपात। अब आप निकालिए 4 और 9 का मध्यानुपात, 4 और 9 का मध्यानुपात, बहुत ध्यान से, 4 और 9 का मध्यानुपात, ठीक। तो देखिए अगर हम A और B का मध्यानुपात निकालते थे तो मध्यानुपात का मतलब क्या हुआ, बीच में x, बीच में x, फिर से डिवीजन भी कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखते चलेंगे आप, A/x बराबर x/b, यहां से आता था आपका x² = AB, ये था मध्यानुपात का फॉर्मूला था ना, ठीक है। यहां से आप मध्यानुपात निकाल लेंगे, यहां से आप मध्यानुपात निकाल लेंगे क्या, 9 चौके 36,
x का स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट लग जाएगा, आ जाएगा 6। तो ये मध्यानुपात आ गया और ये आपका तृतीयानुपात आ गया। कह रहे हैं कि तृतीयानुपात तथा मध्यानुपात का अनुपात, इसका और इसका अनुपात पूछ रहे हैं। तो 50:6, 25:3, ये आ गया आपका आंसर दोस्तों। ठीक है ना, तो 25:3 ये हो गया आंसर आपका, देख लीजिए। ठीक है ना, सवाल समझ में आ गया। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। ठीक है, ये सारे सवाल आपके लिए बहुत ही अच्छे थे, इसको आप समझिए। ये हमारी बेसिक क्लास थी। अगली क्लास में हम इससे कुछ और आगे बढ़कर सवालों को हल करेंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ये बात जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लें। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।